जियो फाइनेंशियल के साथ सर मैं शुरुआत करना चाहूंगा। इन्होंने अपनी दो जेवीज हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट की घोषणा की है। कुल 230 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की तरफ से। जेएफएस ने दो जेवीज में निवेश किया है, अलग अलग अमाउंट है, ये राइट्स इशू के जरिए सब्सक्राइब किए गए हैं, पैसे निवेश किए गए हैं और दोनों जेवीज के जो बिजनेस ऑपरेशन हैं उसकी फंडिंग के लिए ये पैसा जियो फाइनेंशियल की ओर से डाला गया है। सर काफ़ी लंबे समय से हम देख रहे हैं कि स्टॉक कंसोलिडेट करता हुआ दिख रहा है। आज जो खबर आई उसके थोड़ा बहुत इंपैक्ट स्टॉक पे पॉजिटिव साइड पर दिखा है। क्या करें सर, जिनके पास हैं भी और जो नया लेना चाहते हैं उनके लिए भी राय दीजिए। देखिए, जो नया लेना चाहते हैं उनके लिए सबसे पहले एक राय मैं दे देता हूँ। इस शेयर को खरीदने के पहले ना पेशेंस खरीद लीजिएगा। कंपनी बहुत अच्छी है, फ्यूचर बहुत ब्राइट है, मूवमेंट उतना ही मंडेन है। अभी आप खरीद लेंगे, फिर आप बोलेंगे यार 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, फला शेयर वहां चला गया, ढिमाका शेयर वहां चला गया, मेरे पैसे रखे रह गए। नहीं, ये उस टाइप का नहीं है, ये मल्टी बैगर स्टॉक है, फ्यूचर भी ब्राइट है। तो इफ यू आर पेशेंट इनफ तो जरूर आप इसको खरीदिएगा। कहीं भी आपको मिले, इसमें 292 से 278 ये एक रेंज है। आप चाहें तो नोट डाउन कर लें, जहां मिले इस रेंज में, जहां आपका कंफर्ट हो आप इन्वेस्ट अपनी पोजीशन बना लीजिएगा। इस न्यूज पे एक रिएक्शन है, बट क्या इसने अपना एक ट्रेंड रिवर्सल दिखा दिया है? मुझे नहीं लगता। अभी भी ये एक इन हायर लेवल्स पे बेस फॉर्मेशन कर रहा है और कोई ब्रेकआउट स्टोरी नहीं दिख रही है। कोई भी चमत्कार नहीं होने वाला है। मैक्सिमम अपसाइड 310 से 316, कहानी खत्म। चलिए ठीक है, परफेक्ट है। तो एक रेंज आपको मिल गई कहाँ पे आपको खरीदना है और कहाँ तक ये स्टॉक जा सकता है, और सबसे इंपॉर्टेंट पेशेंस ये आपको रखनी है। वारी एनर्जी सर, इसको लेकर आपकी राय दीजिए। एक नया माइलस्टोन इस कंपनी ने हासिल किया है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन लेवल्स। मंथली लेवल पर 1 गीगावाट के जो सोलर मॉड्यूल्स हैं उससे ज़्यादा का प्रोडक्शन ये कंपनी शुरू कर चुकी है और मंथली बेसिस पर इस माइलस्टोन को पार करने वाली ये भारत की पहली कंपनी बन गई है। सर कितना बड़ा है सर ये माइलस्टोन, मतलब गेम चेंजर साबित हो जाएगा या केवल इट्स जस्ट अ नंबर? सर इट्स जस्ट अ नंबर, क्योंकि आप देखिए, अभी भी इनका यूएस एक्सपोजर, ट्रेड डील नहीं है उस तरीके से। इंडियन गवर्नमेंट कॉन्फिडेंस नहीं दिखा रही है। तो बहुत ज्यादा एक वो चीज नहीं है, और ओवर प्रोडक्शन, फिर कंजम्पशन, फिर मार्केट मार्जिन क्रंच, वो ज्यादा प्रॉब्लम मुझे दिख रही है। तो ओवर रीड मत करिएगा, और इस न्यूज के चलते मैं नहीं समझता अभी आपको इसमें पोजीशन बना लेनी चाहिए। चलिए ठीक है, टाटा स्टील पर आपकी राय दीजिए सर। तीन खबरें आई हैं इस कंपनी को लेकर। एक तो इन्होंने नीलाचल इस्पात निगम का जो क्षमता विस्तार है उसको बोर्ड ने अप्रूवल दे दिया। ये पहला फेज़ है एक्सपेंशन का। इससे इनका जो लॉन्ग प्रोडक्ट्स का पोर्टफोलियो है ना वो और मजबूत होता हुआ नजर आएगा। दूसरी और एक 0.7 MTPA का हॉट रोल्ड पिकलिंग एंड गैल्वनाइजिंग जो लाइन है वो मंजूरी मिल गई है। तारापुर में इनका एग्जिस्टिंग कोल्ड रोलिंग कॉम्प्लेक्स है सर, उसी में ये HRPGL लगाई जाएगी कंपनी की ओर से। और तीसरा सर त्रिवेणी पैलेट्स TPPL में इन्होंने 50% स्टेक खरीदा है, उसको बोर्ड ने अप्रूवल दे दिया है। ये त्रिवेणी अर्थ मूवर से खरीदा गया है 636 करोड़ रुपए की रकम में। टाटा स्टील के लिए सर इन तीनों अनाउंसमेंट्स का, तीनों घोषणाओं का क्या मायने हैं? देखिए, तीनों हैं बहुत पॉजिटिव, और फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स आपके और स्ट्रॉन्ग करते हैं। कंपनी सर पहले भी ऐसे छोटे एक्विजिशंस और बड़े एक्विजिशंस भी करती आई है, बट एक प्रॉब्लम है अभी भी, जो टाटा टेक के साथ भी है, टाटा मोटर के साथ भी है, ट्रेंट के साथ भी है, सारे टाटा ग्रुप के स्टॉक्स के साथ है। टाटा में बाइंग इंटरेस्ट नहीं आ रहा है इंस्टीट्यूशंस का। एंड वेरी फ्रैंकली सर, आप देखिए कितने मेटल स्टॉक्स परफॉर्म कर गए, कहाँ के कहाँ पहुंच गए, ये बेचारा अभी भी नहीं परफॉर्म कर पा रहा है। इनहेरेंट स्ट्रेंथ है, धीरे धीरे बढ़ ही रहा है, और एकदम से हाई बीटा मूवमेंट करेगा जैसे ही क्लैरिटी आएगी, बट हाथ के हाथ कोई रिएक्शन नहीं दिखता मुझे। मेरे को लगता है जिस तरीके से ये पोजीशन है अभी अंडर परफॉर्मेंस चलेगा। मैक्सिमम रेंज दैट आई कैन सी फ्रॉम हियर इज 174, उससे ऊपर का कोई मूवमेंट मुझे नहीं दिखता। ठीक है, परफेक्ट है, ओके। DCM श्रीराम में क्या करें सर? DCM श्रीराम में आज एक केवल इन्होंने अनाउंसमेंट किया कि इन्होंने बेयर क्रॉप साइंसेज के साथ हाथ मिलाया, एक स्ट्रेटेजिक MOU साइन किया है सस्टेनेबल एग्री सॉल्यूशंस के लिए। दोनों कंपनियां कह रही हैं कि हम जॉइंटली कुछ अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करेंगी, जिसमें आपका जो क्रॉप प्रोटेक्शन सॉल्यूशंस हैं, इनकी जो सीड्स हैं, बायोलॉजिक्स हैं, स्पेशलिटी प्लांट न्यूट्रिशन की बात करें, डिजिटल फार्मिंग प्लेटफॉर्म्स पर ये दोनों कंपनियां मिलकर कामकाज करेंगी और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को ये एक्सप्लोर करेंगी। इतना बड़ा है सर कि जिस तरह का रिएक्शन हम देख रहे हैं DCM श्रीराम के स्टॉक में, ये जो करार किया गया है? सर देखिए, करार इंपॉर्टेंट तो है, बट आपने ये जो बात बोली ना, ये बिल्कुल सही है कि क्या इतना बड़ा है ये?
वो मुझे नहीं लगा। मतलब दिस इज जस्ट अ टाई अप दैट यू आर डूइंग, प्रोडक्ट आप लेकर आएंगे, मार्केट उसको कैसे लेता है, आपकी लिमिटेशंस क्या होती है, हल्का सा मैं समझ रहा हूँ सर ओवर रिएक्शन साइड ही सिचुएशन मुझे ज्यादा दिख रही है। एक गेम हम्म। चेंजर बन सकता है बट वो फ्यूचर में है। ये स्ट्रॉन्ग रिएक्शन कुछ ज्यादा ही हो गया बैक बाय द वॉल्यूम्स। तो मैं ये बोलूंगा कि इस रिएक्शन पे आप बाइंग ना करें, थोड़ा सा कूल ऑफ करने दें, इसको अपने रिडार पे रखें, लोअर लेवल पे पोजीशन बनाएं। और जिन्होंने आज पोजीशन बनाई है उनको मैं एक चीज और सजेस्ट कर देता हूँ, 1292 चल रहा है, अच्छा अपसाइड इसने दिया है। 1324 लेवल्स, 1340 लेवल्स मैक्सिमम आपको ये फिजल आउट होता हुआ दिख सकता है। अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन को मेंटेन करिएगा। ठीक है, परफेक्ट है। अगला नाम शायद सर आपको काफ़ी पसंद आएगा। वो है अशोका बिल्डकॉन का। इनकी एक जेवी है सर, अदानी, अशोका और अक्षय के नाम से। इनको बीएमसी से एक 1816 करोड़ रुपए का एक एलओए मिला है, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। मीठी रिवर सर अगर आपने सुना हो, बॉम्बे में बहुत फेमस है। मीठी रिवर के डेवलपमेंट और पोल्यूशन कंट्रोल प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ ये ऑर्डर है जो कि इनको हाथ लगा है। और इस जेवी की जहाँ तक बात है ना, इस जेवी में आप इस कंपनी का देखेंगे तो 26% पार्टिसिपेटिंग इंटरेस्ट है। अदानी रोड ट्रांसपोर्ट लिमिटेड का 51% स्टेक है और बाकी जो 23% है वो अक्षय इंफ्रा प्रोजेक्ट्स का है। तो जेवी को ये बड़ा ऑर्डर हाथ लगा है सर। मीठी रिवर को फिर से पुनर्जीवित करने की जो कोशिश है उससे जुड़ा हुआ ये प्रोजेक्ट है। अशोका बिल्डकॉन के लिए सर ये गेम चेंजर हो सकता है साबित। सर देखिए हो सकता है, बट अभी ना मैं आपको बताऊं जिस तरीके से पूरी सिचुएशन चल रही है पूरी कंपनी की, और एक अंडर परफॉर्मेंस अभी भी है, नंबर्स में जब तक रिफ्लेक्ट नहीं हो जाता, एक क्लैरिटी नहीं आ जाती, तब तक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देने का मुझे समझ में नहीं आता। मतलब मैं आपको बताऊं सर, आप देखिए कि मैं किस लेवल पे जाके आपसे ये बात कर रहा हूं कि अशोका बिल्डकॉन का पी आप देखेंगे ना सर, सेक्टर का 32 है, ये 3 के पी पे है। उसके बावजूद मैं आपको बोल रहा हूँ कि गेम चेंजर अभी बनता हुआ नहीं दिखता। और ईपीएस भी आप देखेंगे नेगेटिव में चला गया था बेचारा, जैसे तैसे पॉजिटिव में आने की कोशिश कर रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स भी बढ़ रहे हैं। बट होता क्या है सर कि जब भी आप ये ऐसा इवेंट देखते हैं या कंपनी एक मूवमेंट करती है, जैसे कि हमने मार्केट की कमेंट्री पे आपको कहा था कि ना, जैसे ही एक बार मूवमेंट आता है तो जो वीकर हैंड्स होते हैं वो अपना सप्लाई बहुत ज्यादा देते हैं। और अशोका बिल्डकॉन में मैं समझता हूँ आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। एक गेम चेंजर बनेगा, सारी चीजें हैं, रिवर्सल भी आएगा बिल्कुल, और हायर लेवल से बहुत अच्छा करेक्ट करा हुआ है, करंट लेवल्स पे अट्रैक्टिव लगता है। ये कंफर्मेशन तब आएगा, एक तो क्वार्टरली नंबर्स आपके आने लग जाएं, उसमें ये पूरी की पूरी चीजें आपको होती हुई दिख जाएं, और 196 के ऊपर सस्टेन करे। आई अग्री, मैं आपसे 30 रुपए का एक अपसाइड मांग रहा हूं जो कि आपका गेन का पार्ट हो सकता है। बट जब वो कंफर्मेशन आएगा उसके बाद आपको एक सस्टेनेबल मूवमेंट इसमें दिखेगा, और सस्टेनेबल मूवमेंट डायरेक्टली आपको लेके जा सकता है बहुत कंफर्टेबली 244, और उसके बाद मेंटेन करने के बाद 286 300 लेवल्स तक भी लेके जा सकता है। जस्ट वेट फॉर सम टाइम, सब कुछ अच्छा है बट कंफर्मेशन जब तक नहीं आता ना, थोड़ा सा डर लगता है लुकिंग एट द पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ द स्टॉक। 159 रुपये 23 पैसे का 52 वीक लो है, तो ज़्यादा दूर नहीं है अपने 52 वीक लो से। इसीलिए ये 6 महीने का चार्ट आपको दिखाया किस तरह से स्टॉक हायर लेवल से करेक्ट होता हुआ दिखा है। नवंबर में ही ये 211 रुपये 12 रुपये के आसपास ट्रेड करता था और देखिए अभी ये 160 170 के आसपास आ गया। आखिरी नाम सर जो इस लिस्ट में है वो है, हैवी वेट है, दिग्गज है, अदानी एंटरप्राइजेज, जिसका राइट इशू कल बंद हुआ है। अच्छा रिस्पांस मिला है सर इनके राइट इशू को, और 108% ये सब्सक्राइब हुआ है। 25,000 करोड़ रुपए का इशू था, जिसमें आप देखें प्रमोटर्स ने तो अपना पूरा हिस्सा सब्सक्राइब किया ही है राइट इशू में। 13.85 करोड़ शेयरों का ये इशू था, उसके सामने 14.95 करोड़ शेयरों की बोलियां इनको हाथ लगी है। और स्पेशली सर जो पब्लिक वाला पोर्शन था ना, उसमें मैं पढ़ रहा था सर, उसमें 130% का सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। कितना उत्साह है सर पब्लिक में इस स्टॉक को लेकर कि डिस्काउंट पर शेयर मिल गए हैं, ले लेने चाहिए। सर ये ना मैं आपको बता रहा हूँ, राइट इशू की बात हो, आईपीओ की बात हो, फंड रेजिंग की बात हो, सबके लिए पैसे मिल जाते हैं, नॉर्मल सेकेंडरी मार्केट में पैसा नहीं आता। 10,000 करोड़ रुपए स्विगी अरेंज करने में लगा हुआ है, 4.57 टाइम सब्सक्रिप्शन। अरे नॉर्मल मार्केट में लिक्विडिटी नहीं है, वहां पैसा आ रहा है। अब आप देखिए अडानी का भी आपको सब्सक्रिप्शन देखने को मिल गया, आईपीओ भी मार्केट आप देखिए कितना टाइम सब्सक्रिप्शन जा रहा है, पता नहीं सेकेंडरी मार्केट में किसकी नजर लग गई। और सर क्योंकि हम लोग सेकेंडरी मार्केट के आदमी है ना, हम जब ऐसे देखते हैं ना कि है दो हमारा ही पार्ट,
मगर जिस रूट में जा रहा है, जिस सारी चीजें हो रही है ना, ये वही वाली बात हो जाती है कि हमारे तो वो 40 वॉट के बल्ब में भी फ्लक्चुएटिंग बिजली आ रही है, और यहाँ पे आप देखिए पड़ोसी हेलोजन जला के और पार्टी कर रहा है, हमको समझ ही नहीं आ रहा है हमारे बिजली कब आएगी। बट चलिए, जोक्स अपार्ट, एक डेफिनेटली सर अच्छा एक आपको सब्सक्रिप्शन और सारी चीजें होती हुई दिखी हैं। और कंपनी सर देखिए लोअर लेवल से एक अच्छा मोमेंटम भी मेंटेन कर रही है। बट वही है ना कि बट लगना भी जरूरी है, जो अनसर्टेनिटी मार्केट्स में चल रही है। बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखिएगा। करंट मूवमेंट 2340 के आसपास फिजल आउट होता हुआ आपको दिखेगा। चलिए ठीक है, तो ये बात होगी अदानी एंटरप्राइजेस की, और इसी के साथ हम ये जो हमारा खास सेगमेंट है बदिंग स्टॉक्स, उसको हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं।